अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, उनसे कभी कटुक वचन नहीं बोलेंगे, पहले उन्हें भोजन कराएंगे, उसके बाद स्वयं कुछ खाएंगे। ये है व्रत, इसे कहते हैं व्रत। इसे व्रत नहीं कहते हैं कि सास ससुर रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहे हैं और तुम मंदिरवाई मैया पे लोटा चढ़ाए हुए जा रही हो। नहीं, जब तक घर में बैठी हुई मैया खुश नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तब तक मंदिर वाली मैया पर कितने भी लोटे चढ़ा लेना, मंदिर वाली तुम्हारे लोटे को स्वीकार करने वाली नहीं है। याद रखना, पहले घर वाली मैया को मना लो। अगर घर वाली मान गई तो मंदिर वाली तो अपने आप मान जाएगी, अपने आप मान जाएगी। एक लल्ला की शादी है कि आई और नई बहू आवे तो कुछ लोग ऐसी प्रथा होता है कि बहू को लल्ला को ले जावे मंदिर, ले जावे पूजा के लिए। तो लल्ला की शादी है कि आई तो पूजा करन को लल्ला बहू को लेके गए। अब मंदिर के बाहर सासू खड़ी है गई, दूल्हा बहू से कही ले पूजा करके आओ मैया की। पकवान वाली थाली दे दी, रसगुल्ला रखे थे, वहां में पकवान रखे थे। लेके जैसे ही बहू जो थी वो मंदिर में घुसी, क्या देखा है कि मंदिर में जैसे ही घुसने को हुई तैसे ही मंदिर में पत्थर के शेर, और जैसे ही पत्थर के शेर देखे तो बहू एकदम भागी, मंदिर में से निकल और चीख करके बोली मैया शेर। बोले कहाँ है? बोले मैया मंदिर के अंदर शेर। सास बोली कहाँ है शेर? तो बहू सास को हाथ पकड़ के अंदर ले गई, बोली मैया देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है जहाँ पे बैठी है शेरा वाली, 3 शेर है। सास कहने लगी हमें ना मालूम, ये माई बहू कम दिमाग की है तो कदाप पे छोरा के संग शादी ना करती, ये पत्थर के शेर तो खा लिए। बहू कहने लगी मैया ये पत्थर के शेर हमें ना खाए लिए, और बने का करो थाली में तो रसगुल्ला निकालो और फिर सासू के मुंह में दे दो। जवाब दो मैया अगर पत्थर के शेर हमें ना खा लिए तो ये पत्थर की शेरा वाली रसगुल्ला खा लिए। अरे सबसे बड़ी शेरा वाली तो तुम हो हमारी। और बहू बोली तुम ही मेरी शेरा वाली हो, तुम ही मेरी हार वाली हो। तो व्रत मीन्स होता है संकल्प। आज हम संकल्प करते हैं अपने सास ससुर को कभी भी कष्ट नहीं देंगे, पहले उनकी सेवा करेंगे, उन्हें भोजन देंगे, उसके बाद खुद पाएंगे। यह है व्रत। और एक व्रत मीन्स होता है मेरी माता आकार, और एक व्रत मीन्स होता है जैसे कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का मालिक 6 महीने में या 4 महीने में या 3 महीने में फैक्ट्री की मशीनों को रुकवा कर उन्हें खुलवाता है, और खुलवा करके अंदर मशीनों की सफाई करवाता है, जिससे कि मशीनों में कचरा न भर गया हो। और मशीनों में कचरा भर जाएगा तो मशीन काम करना बंद कर देगी। इसी तरह से मेरी माँ हमारे आपके अंदर भी ये मशीनें लगी हुई हैं। अंदर की मशीनों को साफ रखने के लिए 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में 2-3 बार, 12 दिन 2-3 बार हल्की से हल्का पदार्थ लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की जो मशीनें हैं वो साफ हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं खाते ही जा रहे फिर कह रहे भैया गड़बड़ है। हाँ, तो इसलिए प्यारे हो
इसी वंश में आगे चल के यवनाश नाम के राजा हुए। इनके भी कोई संतान नहीं थी, तो यज्ञ करवाया तो यज्ञ पुष्प भगवान के द्वारा अभिमंत्रित जल प्राप्त हुआ और उनसे कहा गया कि जल पत्नी को पिला देना ब्रह्म मूर्ति में। राजा सो गया, सोचने लगा ब्रह्म मूर्ति होगी तब पत्नी को जाकर पिला देंगे। जहाँ यज्ञ हुआ वहीं संतों के समागम में वहीं सो गया। रात्रि में प्यास लगी, धोखे में पानी पी लिया। राजा जो था वो गर्भ धारण कर गया। राजा का समय आने पर पेट फाड़ा गया तो उससे एक बालक निकला जिसका नाम रखा है मानदाता। ये वही मानदाता है जिन्होंने सत्य के पीछे, धर्म के पीछे अपनी गर्भवती स्त्री का पेट फाड़ दिया था। पेट फाड़ कर भोले बाबा के ऊपर निचोड़ कर दिया था। प्यारे, इसी वंश में आगे चल के मुचकुंद नाम के राजा हुए जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं के वंश में आगे चल के त्रिवंदन, उनके त्रिशंकु के आगे वंश में महाराज हरिश्चंद्र जी हुए हैं। हरिश्चंद्र महाराज पहले बहुत बड़े बेईमान थे, एक पुत्र की लालसा में। इनके कोई पुत्र नहीं था, तो एक दिन वरुण देव से जाकर ये रोई और कहा है कि महाराज कुछ ऐसा कर दो जिससे घर में पुत्र हो जाए, भले ही पुत्र होते ही मर जाए, पत्नी का बांझपन और मेरा निर्वंशपन खत्म हो जाए। वरुण कहने लगे अगर ऐसी बात है सुनो, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि घर में बालक तो हो जाएगा, लेकिन बालक जब घर में हो जाए तो आंगन में यज्ञ करके बच्चे की आहुति यज्ञ में लगा देना। बोले ठीक है। वरुण देव चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा से एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चे ने जन्म लिया तो महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में बधाइयां बजने लगी। अरे आंगन में बजी बधाई, राजा रोए खुशी मनाई। हरिश्चंद्र घर में बालक हो गया, अब तो यज्ञ कर दो। वरुण कहने लगे महाराज, हरिश्चंद्र कहने लगे अभी तो बच्चा पैदा हुआ है ना प्रभु, बच्चे का जब नामकरण हो जाएगा ना मैं पक्का आपका यज्ञ कर दूंगा। वरुण बोले कोई बात नहीं। वरुण जी चले गए। धीरे धीरे बच्चे का नामकरण हुआ तो बच्चे का नाम रोहित रखा। वरुण देव फिर आ गए, बोले अब तो बच्चे का नामकरण भी हो गया, अब यज्ञ कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो बच्चे का नामकरण ही तो हुआ है ना, बच्चे के जब दूध के दांत निकल आएंगे ना तब हम आपका यज्ञ जरूर कर देंगे, अभी नहीं। बोले कोई बात नहीं। वरुण फिर चले गए। धीरे धीरे बच्चे के दूध के दांत भी निकल आए। वरुण देव फिर आ गए। हरिश्चंद्र से बोले अब यज्ञ करो। तब तक रोहितास कुछ बड़ा हो गया, पैरों पर खड़ा हो गया। मैया तारा ने रोहित को घर से भगा दिया। जंगल में जवाब दिया तुम्हारे पिता वरुण के यज्ञ में तुम्हें चढ़ा देंगे, भाग जाओ। वरुण देव इधर फिर आ गए। रोहितास घर से जंगल को भाग गया। वरुण देव हरिश्चंद्र से बोले क्या हुआ, यज्ञ नहीं करोगे क्या? हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मैंने ये वाले दांत नहीं बताए थे, मैंने ये कहा था बच्चे के दूध के दांत उखड़ कर जब जवानी के दांत उपजेंगे तब हम यज्ञ करेंगे। वरुण देव समझ गए अब ये यज्ञ करने वाला नहीं है। वरुण देव को गुस्सा आया। हरिश्चंद्र में वरुण देव में घमासान युद्ध हुआ। प्यारे
का बरुड़ का घमासान युद्ध हुआ। अंत में हरिश्चंद्र लड़ते लड़ते बीमार पड़ गए। जंगल में रोहितास को सुनने में आया मेरे पिता बरुड़ से युद्ध करते करते बीमार पड़ गए। तो रोहितास जंगल से घर को चला तो इंद्र ने साधु का रूप बनाकर रोहितास को रोक लिया। कहा जा रहे तुम्हारे पिता ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। रोहितास फिर जंगल को लौटा। रास्ते में विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र से रोहितास हाथ जोड़कर बोला महाराज मेरे प्राण बचा लीजिए, हमारे पिता मेरे प्राणों की आहुति वरुण के यज्ञ में लगाना चाहते हैं, आप मेरे प्राण बचा लो, उसके बदले में हम आपको 100 गाय देंगे। महाराज विश्वामित्र 100 गायों के लालच में फंस गए। रोहित को लेकर अपने बहनोई के यहाँ पहुंचे। उनके बहनोई अजीकृत के पास में 3 बेटा थे। विश्वामित्र ने कहा बहनोई साहब 100 गाय दूंगा, कोई अपना एक बेटा दे दो मुझे यज्ञ में चढ़ने के लिए। माँ ने कह दिया मुझे अपना बड़ा बेटा प्यारा है, पिता ने कह दिया छोटा बेटा प्यारा है, बीच वाला खड़ा हो गया जिसका नाम है सुनासेस। सुनासेस कहने लगा मामा मैं ना ही पिता को प्यारा ना ही माँ को प्यारा, और वैसे भी मामा ये मनुष्य शरीर अंत में किसी काम का नहीं है। मेरे शरीर की आहुति वरुण के यज्ञ में लग जाएंगी जिससे मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, शरीर भी धन्य हो जाएगा, मुझे ले चलो। 100 गायों का लालच देकर महाराज विश्वामित्र रोहित और सुनासेस को लेकर के आए हैं। देखा है यज्ञ की पूर्ण तैयारियां हैं, सिर्फ रोहितास की प्रतीक्षा की जा रही है कि रोहित कब आए तब उसे यज्ञ में चढ़ाया जाए। प्यारे और जैसे ही रोहित को और विश्वामित्र को सुनासेस को आते देखा महाराज वरुण ने, तो महाराज वरुण खुश होकर कहने लगे हैं आइए आइए विश्वामित्र, बहुत खुशी का अवसर है, आज मेरा यज्ञ हो जाएगा, हमसे कुछ मांग लीजिए। कहते हैं ना प्यारे कभी कभी ज्यादा खुशी भी दुख में बदल जाती है। और जैसे ही कहा कुछ मांग लीजिए, तैसे वरुण देव से विश्वामित्र ने कहा अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे दो, तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और बच्चे की जान भी बच जाए। वरुण देव सोचने लगे ये क्या हुआ। वरुण देव कहने लगे हैं विश्वामित्र जी ये क्या तुमने कर दिया, मैंने अग्नि देव को ये वचन दिया था कि मैं उनकी गोद में रोहित को जरूर डालूंगा। तो विश्वामित्र कहने लगे तुम परेशान न हो, हम भी वचन दे रहे हैं कि एक दिन रोहित को तुम्हारी गोद में जरूर डाल देंगे, जरूर तुम्हारी गोद में देंगे। बोले ठीक है। उसी दिन से हरिश्चंद्र तो बहुत बड़े सत्यवादी बनते गए। उन्होंने प्रण कर लिया स्त्री का, परिवार का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन दौलत का कभी किसी प्रकार का मोह नहीं करेंगे। जो हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने आएगा उसे मोह मांगा दान देंगे। उसी दिन से हरिश्चंद्र सत्यवादी बनते गए। और इधर उसी दिन से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा बेईमान है। लेकिन हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी बन गए, इस कीर्ति की ध्वजा आसमान में फौरने लगी। इंद्र की सभा में भी महाराज हरिश्चंद्र की चर्चाएं होने लगी। महाराज एक दिन की बात, इंद्र की सभा लगी है, सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ भी बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई करके बोले मेरा शिष्य हरिश्चंद्र, महाराज विश्वामित्र मेरा शिष्य हरिश्चंद्र, उसके बराबर ना कोई सत्यवादी था न है न होगा। ये बात कही तो विश्वामित्र कहने लगे कि बात कहें वशिष्ठ जी, क्या सुनो। बड़ी बड़ाई ना करे बड़ी न बोली मुख से लाख टका लाख टका बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
फल लागी अति पूरी की भैया फल लागे और सुनो यही मन धागा प्रेम भाव ना तोड़ो चटिका टूटी से फिर ना जुड़ती गाठी बड़ी आई हो धागा जुड़े गाठी बड़ी से करते जा रही है, शोभा नहीं दे रहा है। वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र जी बात कहें क्या? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले हो परीक्षा ले हो। आप मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। उसी समय महाराज विश्वामित्र इंद्र से 3 रूप की मांग करते हैं। पहला रूप शूकर का, दूसरा रूप सर्प का, तीसरा रूप साधु का। पहला रूप शूकर का बनाया, हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंची, हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया। माली आया, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। माली ओ महाराज क्या हुआ, घबराने लग रहे हो? घबराने नहीं, रो रहे हो तो क्या हुआ? मुंह पे बोलो नहीं, मुंह पे बोलो नहीं जा रहे हो महाराज। हम तो मारी उड़ा रहे, फारी उड़ा रहे। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारी जंगा से तो रक्त बह रहा है। अरे बहुत पी रह रही है महाराज, तुमने याद तो दिखा दी। यही ना जान जा रहे तो यही कर रहे हो। जना एम्बुलेंस बुलाए। माली ना जाने पे घेरा तभी। ये समय कौन सा है? वो समय तो संध्या का है, लेकिन महाराज माली जंगा में बहुत ज्यादा रक्त बह रहा है। हुआ क्या है इसमें? पूरी पट्टी लाल पड़ गई है। अरे हुआ क्या है? हुआ ये है महाराज, बाग में एक सूकर आ गया है। सूकर? और सूकर ने सारी बगिया को तहस नहस कर दी। अच्छा। और सपड़ी तो सब खाएगा, यही नहीं तुम्हारी सू सब खाएगा। मोए कछु नहीं मिलो। माली हाँ महाराज, शाम के वक्त अगर कोई दुश्मन भी आता है महाराज पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया। और मैंने सूकर को मारने की कोशिश करी ना, मैंने एक ही जड्ड में मेरी जंगा फाड़ दी। माली शाम के वक्त अगर कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आता है तो उसे प्यार से बिठाना चाहिए। नहीं वो तो बात सही है, प्यार से। और हम सुनो ना, तुम बस सूअर को हम तुम्हारी जंगा के इलाज के लिए मैं कुछ पैसे दे देता हूँ। जंगा का इलाज कराने जी जी पैसा दे दो महाराज। यही ले चोट लगी है। जो महाराज एक बात मैं तुम्हें बताऊं जी जी, तुम 1 रुपया दे रहे हो, आजकल बेकारी नहीं लेता, पेटीएम लेके घूमते हैं तुम्हारी। अच्छा चल ले। जो नोट दे रहे हैं 10 को किराया है और बस को लंबे लंबे। अच्छा चल ले। चोट खुली लग गई है भाई साहब से, देख लीजिए। अच्छा चल जो तो सही है, लेकिन अब चोट की टेंशन मत लियो महाराज, चोट तो सही है गई। देखो तुम्हारी चोट कतई सही है गई, देखो। अच्छा लेकिन हूँ तुम तक कुछ कहीं चाह रहा क्या? देखो गुस्सा नहीं हुई हो, पैसे हम तुम पे एडवांस थोड़ी मांग रहे हैं। क्या मतलब? लेकिन हूँ तुम तक कुछ कहीं चाह रहा हूँ। क्या? ओ वो ये जल्दी बोलो। बात जो है, तुम गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं बोलो। वो ये वो नहीं क्या है ये? नहीं
बोले तो चाहे रहो महाराज, पेट तक निकलते गले तक आते फिर नीचे चली जाते, कहूँ तुम गुस्सा नहीं है, तुम्हारी जो गुस्सा हम पे देख ही नहीं जाते हो। कहना क्या चाहते हो माली? हम तुम तो न्यू कहे चाहे रहो महाराज। बोलो। वो महाराज बासर में लिया माँ इधर कहाँ रहा है? नहीं गद्दी पर बैठेगा क्या? नहीं गद्दी पर तो नहीं, वैसे बजगी ना है ना तो गद्दी पे बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं तुम्हारी गद्दी पर थोड़ी बैठ जाऊंगा। नहीं अब भाई हम न्यू कहीं जा रहा हूँ महाराज तुम जी वो ये महाराज देखो तुम्हारी नागलाल पल्ले करी गुस्सा के मारे। अरे बोलेगा भी, क्या कहना चाहता है? बहुत देर हो गई। बोलू बोल। देख लो तुम सबके बीच में मैं बोले दे रहा हूँ सभा में। बोल बोल महाराज। हाँ जी। और पैसे की व्यवस्था है जाती तो हूँ बहू को क्या बकवास कर रहा है तू? महाराज वैसे मैं ज्यादा थोड़ी लूंगा मैं पैसा। पाली पैसे दिए हैं, चुपचाप जंगा का इलाज करा लेना, जाइए। जंगा तो सही है गई बात, एडवांस की बहू की बाकी है रही फिर लवली जो हमारे स्टाफ में सबसे ज्यादा जू और जो कैमरा वो तुम्हारे तो आज फेल लवली लेके आए थे 50 से पूरी लगाए वो अकेले हैं। इनको फोटो ले लो। अब रहने दो ना कहूँ, आदमी लगाए जाते तो खाई जाते। मैं कह नहीं रहा हूँ लेकिन इन्हें फेल लवली खा ली थी, पतंगों नहीं तुम्हें। महाराज माली को तो पैसे देकर विदा किया महाराज ने। सुबह 4 बजे सिपाहियों में धावा बोल दिया और कहा है कि सिपाहियों बाग को चारों तरफ से घेरना है, क्योंकि सिपाही तुम्हें नहीं मालूम है कि सूकर ने सारी जंगा को उजाड़ दिया है, तो सूकर का वध करना है। जिस किसी के सामने से सूकर जीवित निकल गया तो उसकी जान नहीं बचेगी, सब मारे जाएंगे महाराज। बिल्कुल। एक शंका है रही छोटी सी,